इंडिया न्यूज हट, भारत की खबरें सच्चाई के साथ। सीएम योगी जापान सिंगापुर दौरे से क्या लेकर आए? 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 1.5 लाख करोड़ का एमओयू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 दिनों की सिंगापुर और जापान की यात्रा को पूरा कर लिया है। इन दोनों देशों की यात्रा के दौरान सीएम योगी ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। सीएम योगी ने दौरे के खत्म होने के बाद कहा कि जापान में हमने विभिन्न कंपनियों के साथ 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं। वहीं सिंगापुर में 60,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। सीएम योगी के दोनों देशों के 4 दिवसीय दौरे में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। साथ ही उत्तर प्रदेश ने जापान के यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर करार किया है। इससे भारतीय छात्रों को जापान में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। उत्तर प्रदेश और यामानाशी प्रांत के बीच समझौते के तहत भारतीय छात्र जापान की ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को सीख कर सकेंगे। वे अपनी इस ज्ञान का उपयोग टेक्निकल इंडस्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्र में लागू कर पाएंगे। सीएम योगी ने यामानाशी में यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो में प्रदेश की नई विकास नीति, निवेश संभावनाओं को वैश्विक उद्योग जगत के सामने प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि यूपी ने शासन की कार्यशैली को रिएक्टिव में बदलकर प्रोएक्टिव बनाया है। यही परिवर्तन प्रदेश की तेज आर्थिक प्रगति का आधार बना। उत्तर प्रदेश के छात्र जापान में प्रशिक्षण हासिल करेंगे। यूपी सरकार ने बजट में रोबोटिक्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की व्यवस्था की है। यूपी और यामानाशी के बीच सहयोग भारत जापान संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। सरकार निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को सुविधा देने, तकनीक अपनाने, वैश्विक साझेदारी बढ़ाने की दिशा में पहल कर रही है। इसी सोच के साथ प्रतिनिधि मंडल जापान की यात्रा पर आया है। निवास करती है। जैसे प्रकृति की अत्यंत कृपा जापान के यामानाशी प्रांत पर है, इसी प्रकार की असीम कृपा प्रकृति की उत्तर प्रदेश पर भी है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि, भारत का सर्वाधिक जल संसाधन, भारत की सबसे बड़ी आबादी और अगर कहें तो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की भूमि भी उत्तर प्रदेश है। का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। हमने अपनी उत्तर प्रदेश की नीतियों को रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव बनाया है और उसके परिणाम हम सबके सामने हैं कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में, वहां की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की।